अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं स्कॉटलैंड में हूँ और स्कॉटलैंड के इलाके सेंट एंड्रयू में हूँ। सेंट एंड्रयू दो हवालों से बहुत मशहूर है। एक तो यहाँ पे सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी जो है वो तालीमी ऐसी कदीम दरसगाह है, बहुत ही प्रेस्टीजियस। और दूसरी इसकी शोहरत जो है वो ये है कि यहाँ पे दुनिया का पहला गोल्फ कोर्स जो है वो बना था, और इस वक्त मैं उस गोल्फ कोर्स के अंदर हूँ जिसे ओल्ड गोल्फ कोर्स कहा जाता है। गोल्फ जो है ये जाहिर है कि बहुत महंगा तरीन शौक़ है, और पाकिस्तान में भी जो है वो वहाँ पे चंद लोग ही खेलते हैं। बड़े बड़े गोल्फ कोर्स हैं, इस्लामाबाद के क्लब के अंदर भी एक गोल्फ कोर्स है, और वहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जर्नल, रिटायर्ड जर्नल और रिटायर्ड जजेस जो हैं वो वहाँ पे, या जजेस भी, मुझे याद है जस्टिस मंसूर अली शाह भी शायद गोल्फ के शौकीन हैं, जस्टिस समद जलाल उस्मानी भी गोल्फ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो जहाँ ये सब कुछ निकला है तो मुझे अचानक याद आ गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन को के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक ख़त लिखा था। अब उस ख़त के बाद दो और फाजिल जज साहिबान जो हैं, जिनमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने भी एक ख़त लिखा है। उस ख़त की तफसील आपको इस गोल्फ कोर्स से सुनाते हैं कि उस ख़त के अंदर क्या है। तो जी हम बात कर रहे थे, शुरू तो गोल्फ कोर्स से किया था कि आपको दुनिया का पहला और कदीम तरीन ओल्ड गोल्फ कोर्स जो है वो सेंट एंड्रयू का, उसको दिखाया जाए। लेकिन फिर ज़िक्र निकला कि कौन कौन गोल्फ खेलता है, उसमें रिटायर्ड जजेस का और ब्यूरोक्रेट्स का और फिर जर्नलों का। तो उससे जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह याद आया, और फिर जस्टिस समद जलाल उस्मानी, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, और जस्टिस समद जलाल उस्मानी जो हैं वो बहुत अच्छी गोल्फ खेलते हैं। और सुना है जस्टिस मंसूर अली शाह भी गोल्फ के बहुत शौकीन हैं। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैंने कहीं किसी से ये जिक्र ज़रूर सुना था। बहरहाल अगर गलती हो तो पहले भी माज़रत। तो ख़त यहाँ पर बात ये निकली कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लिखा है, और ये ख़त तसलसल है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़त का। 28 सितंबर को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहला ख़त लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, और उनको उनकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उनकी याद दहानी करवाते हुए उन्होंने कहा था कि ये आइनी मामलात हैं, लिहाजा मेरे पर आइन, क्योंकि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करने का हल्फ़ लिया हुआ है, तो मुझे अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए जनाब चीफ जस्टिस आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस की असामियाँ खाली हैं, और 5 खाली असामियों के बायस यानी कि 1/3 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है वो खाली हैं। तो इस पर फ़ौरी तकर्रियाँ की जाएँ। आपको याद होगा इन्हीं 5 जजेस की तकर्रियों के वाले से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 5 नाम दिए थे, उस पर एक बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा स्पेन से शामिल हुए थे और जुडिशल कमीशन के यहाँ अरकान थे। वो कंट्रोवर्सी आई कि पहले तो कहा गया कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई थी उसके अंदर ये कहा गया कि ये मामला जो है जजेस तकर्रियों का डेफर हो गया है, जबकि वो मामला जब वोटिंग हुई तो वो नाम मुस्तरद हो गए थे। और फिर उसके बाद अटर्नी जनरल ने अलहदा से ख़त लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ख़त लिखा, फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं उन्होंने भी ख़त लिखा। और फिर आपको याद होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो मीटिंग की ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें आखिर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जब बोल रहे थे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो उठकर चले गए थे, और आखिर में जो आवाज़ आती है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, अरे मीटिंग ख़त्म ही नहीं हुई और चेयरमैन साहब उठ के चले गए, चलें थैंक यू। तो उसके बाद से जो है वो जजेस की असामियों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं उस पर एक कंट्रोवर्सी है, जिसमें जुडिशल कमीशन में इख्तिलाफ राय ये है कि सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहिए। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 27 जो है सितंबर को इस बारे में ख़त लिखा था, उससे पहले भी। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 जज साहिबान, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं, उन्होंने मुश्तरका तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं उनको एक ख़त लिखा है,
और उस ख़त के अंदर बहुत सारी बातें की हैं और तकरीबन ये वही बातें हैं जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पहले से कहते चले आ रहे हैं। इस ख़त के अंदर भी जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के नाम इस ख़त के अंदर कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कई अरसे से तकरीबन 9 माह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकी और ये सिलसिला उस वक्त से है जब जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं वो रिटायर हुए थे। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने पिछले ख़त के अंदर लिखा था तकरीबन 786 दिन हो चुके हुए हैं कि जिसमें अभी तक तकर्रियाँ नहीं हुई हैं मजमूई तौर के ऊपर। और ये दोनों जज साहिबान भी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को ये याद दहानी करवा रहे हैं कि हमने आइन के दिफा तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ जो है वो टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये हम हल्फ लिया हुआ है हमने और ये हमारी आइनी ज़िम्मेदारी है कि आपको हम याद दहानी कराएँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की असामियाँ खाली हैं। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसका इन्हें तकर्री करनी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो ये जुडिशल कमीशन जो है वो एक अलहदा से एक आइनी इदारा है और इस आइनी इदारे का जो है वो एक सेक्रेटरी भी मुकर्रर होना चाहिए और इसका सेक्रेटेरिएट भी मुख्तलिफ होना चाहिए। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्रेटरी भी है। तो ये एक नई बात जो है वो इन दो जज साहिबान जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान हैं उन्होंने पॉइंट आउट की है। दूसरी बात जो है वो एक बड़ी अहम बात की है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ये जो आइनी ओहदे ये खाली नहीं रह सकते हैं आइन के तहत। और इसी सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की खाली असामियों के हवाले से है कि उस पर कितने अरसे में तकर्री होनी चाहिए, तो उसमें अल जिहाद केस जो है उस फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बेंच ने जो है वो ये करार दिया हुआ है कि 30 दिन से, एक तो पहली बात तो ये कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज की असामी खाली हो और फ़ौरन उसके ऊपर जज की तकर्री होनी चाहिए और ये तकर्री जो है ये 30 दिन से ज़्यादा मुद्दत के बाद तक जो है वो हो जानी चाहिए, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर ये तकर्री हो जानी चाहिए। तो ये फिर ये एक धमाका खेज ख़त है जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़त के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने लिखा है। इस ख़त के अंदर भी यही मुतालबा किया गया है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। और इसमें एक और बहुत और बड़ी अहम बात है जिसके बारे में ये होता रहता है कि कौन से जज साहबान जो हैं वो उनको लाया जाए, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि कभी 5वें नंबर से, कभी 8वें नंबर से और कभी कहीं से और कहीं से जूनियर जजेस जो हैं वो उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनातियों के हवाले से जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि तकरीबन 42 के करीब जो हैं वो जज साहबान, जिसमें जस्टिस AR कॉर्नेलियस भी शामिल थे, वैसे जज साहबान जो हैं वो जूनियर जज होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे। बिल्कुल ठीक बात है, कॉम्पिटेंस, मेरिट और सीनियरिटी, इन सारी चीज़ों को देखना है, इंटेग्रिटी, कैपेसिटी। तो लेकिन ये जो अब जो ख़त लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, इसके अंदर बड़ी एक अहम बात की गई है और वो अहम बात ये है कि इस वक्त जो हाई कोर्ट, पांचों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, यानी कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन तमाम जज साहिबान के नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे के लिए तकर्री के लिए दिए जाएं। तो एक तरह से इन दो जज साहिबान ने तो अपनी तरफ से नॉमिनेशन जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी हैं। और साथ में ये भी तजवीज़ दी गई है अगर आपको सीनियरिटी के हवाले से कोई मसला मसाइल हैं तो ऐसा कर लेते हैं कि हर हाई कोर्ट के जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं, यानी चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनर जज, इस कराची सिंध हाई कोर्ट के हों चीफ जस्टिस हों और सीनियर प्यूनर जज हों, इनमें से किसी एक को ले लिया जाए। इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनर जज, इनमें से एक ले लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और उनके सीनियर प्यूनर जज हैं आमिर फारूक, उनको कंसिडर कर लिया जाए। इसी तरह से बलूचिस्तान से और इसी तरह से पेशावर से। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो यहाँ पर हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। हम यहाँ पे पैकेज करने आए थे या बात करने आए थे कि सेंट एंड्रयू आए हैं, सेंट एंड्रयू आके आपको यहाँ के गोल्फ कोर्स के बारे में मामलात जो है वो बताएंगे, कुछ तारीख़ में देखेंगे, सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी तालीमी इदारे के हवाले से कोई बात होगी। लेकिन जनाब स्कॉटलैंड में हज़ारों मील दूर हमें बात वहीं पे हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस की खाली असामियाँ हैं उस पर अब 3
जुडिशल कमीशन के अरकान के ख़तूत आ चुके हैं और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को आ चुके हैं। लेकिन हैरत की बात है कि मुतअद्दिद मरतबा लिखे जाने वाले इन ख़तूत के हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल वो क्या कहते हैं कि ज़मी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद वाली सूरत हाल है। तो सेंट एंड्रयू से इस अपडेट के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा आपके साथ। अल्लाह ने